बिहार में जाति का ऐसा पेंच फंस गया जिसने राज्य ही नहीं देश की सियासत में भूकंप ला दिया। नमस्कार, स्पेशल एडिशन में आज बात जात की। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आपको बताऊंगी जातीय जनगणना से कहां किस पर क्या फर्क पड़ेगा। ये नीतीश और लालू के गठबंधन को फायदा पहुंचेगा या फिर बीजेपी की होगी बल्ले बल्ले। जात पात की बात। बिहार में हंगामा है, देश में बवाल, जाति का सवाल है। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आई तो सियासी सरगर्मी बढ़ गई। सवाल यह है कि आखिर जाति के आधार पर इस गिनती का गणित क्या है और उसका फायदा किसको मिलेगा। सोशल इंजीनियरिंग में मास्टरी हासिल कर चुके लालू और नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक ऐसा है जिससे आने वाले वक्त में बिहार में सियासत का गणित बदलना तय है। नतीजों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार की आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की 63% हिस्सेदारी है। बिहार में खास बात यह है कि वहां पर ओबीसी को दो वर्गों में बांटा गया है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी। जाति आधारित गणना में उपजातिवार जनसंख्या के अलावा और भी बहुत सारे आंकड़े हैं, हालांकि इन्हें जारी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े भी विधानसभा में पेश करेंगे। 63% ओबीसी आबादी। साल 1931 की जनगणना के बाद पहली ऐसी कवायद जिसमें जाति के आधार पर आबादी का आंकड़ा जुटाया गया। 1931 के बाद से हर 10 साल पर जनगणना होती थी, लेकिन इनमें सिर्फ SC/ST की गिनती होती थी, लिहाजा एक मांग लंबे समय से चल रही थी। अन्य पिछड़े वर्ग के आंकड़ों का पता लगाने की मांग हुई। भले ही जनगणना में SC/ST के सिवा किसी अन्य जाति का जिक्र नहीं होता था, लेकिन कई अन्य सरकारी सर्वेक्षणों में ओबीसी समेत अन्य सभी नॉन SC, नॉन ST जातियों की आबादी का पता चलता ही रहा है। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सार्वजनिक श्रम बल सर्वेक्षण आदि के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में ओबीसी की आबादी 55% के करीब है। बिहार जाति सर्वेक्षण में 215 उपजातियों को शामिल किया गया। इससे लग सकता है कि प्रदेश में सामाजिक फैलाव का दायरा कितना विस्तृत है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सिर्फ 10 जातियां मिलकर बिहार की पूरी आबादी का 50% हो जाती हैं। अगर टॉप 26 जातियों को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 80% तक पहुंच जाता है। बिहार कास्ट सर्वे बताता है कि प्रदेश के 198 उपजातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 1% से भी कम है। बिहार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी यादवों की है। यूं तो हमेशा से माना जाता रहा है कि बिहार में यादवों की जनसंख्या अच्छी खासी है, लेकिन ताजा सर्वे रिपोर्ट से साफ हो गया है कि 15% के साथ यादव न केवल हिंदुओं की सभी अगड़ी जातियों को मिलाकर बनी 10.6% हिस्सेदारी से भी आगे है, बल्कि 17.7% वाली मुसलमान और 19.7% वाली अनुसूचित जाति के आसपास है। ऐसी और तुलना करें तो यादवों की आबादी पिछड़े वर्ग की सभी जातियों की कुल जनसंख्या से ज्यादा है। बिहार में आबादी के लिहाज से दूसरे स्थान पर दुसाध जबकि तीसरे स्थान पर चमार हैं। ये दोनों उपजातियां अनुसूचित जाति वर्ग की हैं। उनके बाद नंबर पिछड़े वर्ग में शामिल कोयरी कुशवाहा का आता है। बिहार की जातीय जनगणना से निश्चित तौर पर 1931 की जनगणना के बाद पहली बार जातीय आधारित आबादी के आंकड़े मिले हैं। हालांकि इससे यह भी पता चल गया कि सामाजिक आर्थिक स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अंदर की जातियों के बीच आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा गैप है। बिहार में ओबीसी दो वर्गों पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में विभाजित है। PLFS जैसे स्रोतों से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि उपभोग के आधार पर ओबीसी जातियों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए अब जरूरी है कि ओबीसी की किन उपजातियों की आर्थिक हैसियत कैसी है इसका पता चले। आखिर तभी तो सामाजिक न्याय का मूल मकसद पूरा हो सकेगा। सवाल है कि क्या ऐसा होने वाला है या फिर पिछड़ों दलितों की राजनीति करने वाले नेता और दल कुल 63% ओबीसी की रट लगाकर अब तक की सड़ी गली सियासत को ही आगे बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है, सवाल वोट का है।
जात पात से दूर रहने की बात सियासत अक्सर करती है, लेकिन जब वक्त चुनाव का हो और मामला वोट का, फिर तो इस हमाम में सभी पार्टियां बगैर कपड़ों के हैं। फिलहाल जाति का जंजाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सियासत भी जमकर शुरू हो गई है। पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। इसीलिए हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा, और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है।